मलिक रियाज साहब ने आज वो शुरू में जब ये एमडीए का जो कराची बैरियर का फैसला हो रहा था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर है वो पहले तो 7,000 एकड़ उन्होंने कहा था ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। बलोचिस्तान के बॉर्डर पे जमीन थी वो एमडीए के साथ एक्सचेंज करवा के वो किया था, वो गैर कानूनी था। उसके बाद मजीद इलीगैलिटी हुई कि 2016 में मना कर दिया गया था कि आपने मजीद जमीन नहीं खरीदनी। उन्होंने तकरीबन 16,000 एकड़ के करीब जो है जमीन जो है वो मजीद खरीद ली। अब जो है उन्होंने पहले कहा जी हमारे पास तो अदालत ने एक इम्प्लीमेंटेशन बनाया हुआ फैसला तो उन्होंने ही करना है, मगर अब उन्होंने ऑफर किया है कि जनाब ये हम देखें ना, ये हम आपको ऑफर करते हैं। ऑफर पे डिपेंड करता है कि अदालत ने फैसला करना है, मगर ऑफर जो आई है ना वो ऐसी ऑफर है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं क्लासा साहब से तरला करूं कि ये हम ऑफर ले लेते हैं, मिल मिला के कुछ कर ही लेंगे जैसी तनख्वाह। ऑफर बड़ी मजेदार है। उन्होंने कहा जी वो पहले तो शुरू में कहते थे कि हमारे पास तो मलिक रियाज साहब कहते थे मेरे पास तो इसमें से कोई 10-20 बिलियन टोटल बनना है तो ये 5-10 बिलियन में छुड़ा ले। 5-10 बिलियन से वो 20-30 बिलियन हुई, 20-30 से वो 50-100 बिलियन आई, वो 50-100 बिलियन से करते 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 वो 200-250 अभी 480 अरब रुपए पे वो आ गए हैं, जिसके अंदर से 485 अरब के करीब आ गए हुए हैं, और जिसमें से 440 अरब रुपया तो सिर्फ कराची का है, बाकी यहाँ की जमीन का। अब उसके अंदर उन्होंने कहा 480 अरब रुपया 85 अरब रुपया जो है ना वो हम देने के लिए तैयार हैं। अब देखने में लगता है कि जनाब ये पहले तो 5 अरब की बात कर रहे थे, इतने पे आ गए हैं, मगर उन्होंने कहा नहीं उसका ये है कि इसमें से हम जो डिटेल्स में जाए ना, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में डेविल लाइज इन दी डिटेल्स, तो वो कह रहे हैं कि शुरू में आपको डाउन पेमेंट जो देंगे ना वो 20 अरब रुपए की देंगे। बाकी जो है ना आप हमें महीने की किस्तें कर दें, 8 साल के अंदर पेमेंट कर देंगे कि 100 रुपए का जो प्लॉट है ना वो जब तक वो 4,000 रुपए का हो चुका होगा तो उन्हीं के प्लॉट उनको ही बेच के उनको ही पैसे आ जाएंगे। हयात को भी यही डील दी, एग्जैक्टली वही है। साथ में उन्होंने कहा है कि जी किस्तें कर दें और 8 साल के अंदर हम पेमेंट करेंगे, और साथ में उन्होंने कहा है कि आप प्लीज साथ में ये है कि हमारे जो है ना तमाम केसेस वेसेस जो है ना, ये जो आपने कह दिया है अदालत ने ये कहा है कि ये पेमेंट का ताल्लुक रेफरेंसेस से नहीं है, क्योंकि याद रहे मलिक रियाज साहब एक रेफरेंस आ चुका है ऑलरेडी, बाकी भी बनने हैं। उनका नहीं, ये सब को बना कर दें, हमारे खिलाफ कोई केस ना करें, और तमाम एमडीए, एसबीसीए, आरडीए, सीडीए सबको कहें कि हमारे साथ ताउन करें। अब उसके अंदर क्विकली मैं बता देता हूँ कि 3-4 खराबियां हैं। पहली तो ये है कि 200 अरब रुपया इन्होंने लोगों से कलेक्ट किया भाई, ये मैं नहीं कह रहा, नैब की रिपोर्ट है क्योंकि अदालत में पेश हुई है कि ये कह रहे हैं कि 480 अरब रुपया देंगे। 2,000 अरब रुपया सिर्फ कराची गैरिया से लोगों से कलेक्ट किया हुआ है, तो ये पैसा बहुत ज्यादा लिया गया है। दूसरा ये है कि इसमें पैसा जो वापस जाना है एमडीए का जो जाना है, फॉर एग्जांपल वो सिंध गवर्नमेंट को जाना है। सिंध गवर्नमेंट किसकी है? वो आसिफ जरदारी की है। आसिफ जरदारी कौन है? ओमनी रिपोर्ट के अंदर आ गया, इनके पार्टनर हैं। सो इधर से पैसा जाएगा वो उधर से वापस आ जाएगा, सो वो भी घर की बात है। तो इसलिए मैं कह रहा था क्लास साहब अगर मेहरबानी करें 2-4 अपने महीने की तनख्वाहें जो है ना वो मेरे साथ ताउन करें तो ये हमें मिल जाएगी, तो हम ये 480 अरब रुपया हम भी दे लेंगे, बल्कि 480 अरब रुपया बना लेंगे।